हेलो एवरीबॉडी स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है सिख अकेडमी पर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। आगे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर जो फर्स्ट है वो है ग्रुप्स और यूनिट फर्स्ट और चैप्टर नंबर फर्स्ट है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 नहीं, जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो किस प्रकार है, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कि prove that the set z of infinite integers under the binary operation द्विआधारी संक्रिया के अंतर्गत हमें क्या करना है कि डिफाइंड बाय a क्रॉस b इज इक्वल टू a प्लस b प्लस 1 प्रत्येक a एंड b इज एप्सिलॉन z इज इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप। यानी हमें क्या करना है, इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो यहाँ लिख रहा हूँ प्रूव द सेट क्वेश्चन नंबर 4 और लिख रहा हूँ प्रूफ the set z, prove the set z of integers under the binary operation द्विआधारी संक्रिया, जिसे हम क्या कहते हैं, द्विआधारी संक्रिया। द्विआधारी संक्रिया और संक्रिया इस प्रकार लिखते हैं हम, और डिफाइंड बाय ए संक्रिया b इज इक्वल टू a प्लस b प्लस 1, जहाँ प्रत्येक a और b इज एप्सिलॉन z, जहाँ प्रत्येक a और b कहाँ से आते हैं, z से आते हैं, इज एन इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप, और यहाँ लिख देता हूँ बेटा मैं ग्रुप। ठीक है, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन या द्विआधारी संक्रिया की सहायता से हमें सिद्ध करना है कि ए संक्रिया b इज इक्वल टू a प्लस b प्लस 1, जहाँ प्रत्येक a और b इज एप्सिलॉन z है, और जो z है वो बेटा इंटीजर्स नंबर है। z क्या है, z ऑफ इंटीजर्स अंडर द बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बाय 1 इसके करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ बेटा लेट हल, और हल में सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूँ कि लेट ए बी सी, लेट माना कि ए बी सी बाई एनी थ्री एलिमेंट्स ऑफ z, यानी कि ए बी सी जो मैंने लिया है, जो प्रत्येक है, जो तीनों एलिमेंट्स है वो किसके अवयव हैं बेटा, z के अवयव है। किसके हैं, z पूर्णांक संख्याओं के अवयवीय है ऑफ z। और सबसे पहले तरीका वो है बेटा, सबसे पहले क्लोजर लॉ करेंगे, फिर एसोसिएटिव लॉ करेंगे, फिर आइडेंटिटी करेंगे, फिर इन्वर्स करेंगे, फिर हम कम्यूटेटिव लॉ या फिर जिसे कहते हैं क्रम विनिमय और जिसे अबेली भी कहते हैं उसको करेंगे। अगर ये सारे के सारे लागू होते हैं इस क्वेश्चन में, देन ये क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, सिद्ध होगा कि हाँ ये अबेलियन ग्रुप है। ठीक है, तो सबसे पहला जो रूल है वो बेटा है अबेलियन क्लोजर लॉ। ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं G1, और G1 है बेटा क्लोजर लॉ, CLOSURE क्लोजर लॉ, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, संवर्त नियम। क्या कहते हैं बेटा, संवर्त नियम। और संवर्त नियम इस प्रकार है कि यदि मैं प्रत्येक ए और बी एप्सिलॉन जेड, यदि प्रत्येक एलिमेंट जो जेड से आते हैं वो कहाँ से आते हैं, प्रत्येक एलिमेंट अभी मैंने लिखा है ABC तीनों जेड से आते हैं। ठीक है, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं ए बाइनरी संक्रिया, यहाँ ऑपरेशन या स्टार भी कह सकता हूँ। ठीक है, द्विआधारी संक्रिया, या फिर मैं इसको यहाँ a प्लस b प्लस 1 इज ऑल्सो
यहाँ पे ये भी क्या होंगे बेटा, जेड से आएंगे। क्या आएंगे, जेड से। यदि a+1, क्योंकि हमें दे रखा है कि ए बी सी, तो हमने ए बी सी लिया है, और जबकि यहाँ पे एक है या ए है या बी, ये भी कहाँ से आते हैं, जेड, पूर्णांक संख्या ही होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास, तो यहाँ पे जो इक्वेशन है वो क्लोजर नियम को लागू करेगा। इसी प्रकार अगर मैं दूसरा नियम बताना चाहूँ, दूसरा सवाल, जो दूसरा रूल है वो है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ को क्या कहता है बेटा, एसोसिएटिव लॉ को हम सहचार्य का नियम कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ। और एसोसिएटिव लॉ को हम सहचारी का नियम कहते हैं, सहचारिता का नियम या सहचारी, कुछ भी कह सकते हैं, सहचारिता का नियम। और सहचारिता का नियम में हमें पता है बेटा कि हमें प्रत्येक एलिमेंट्स जो जेड्स आते हैं वो यहाँ लेने होंगे, ए बी सी, और प्रत्येक एलिमेंट्स कहाँ से आता है, जेड, या पूर्णांक संख्या से आते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे मैं क्या करूँगा बेटा, यहाँ ए संक्रिया बी संक्रिया सी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं ए, या फिर मैं इसको ब्रैकेट पहले ले लेता हूँ, ब्रैकेट यहाँ पे पहले ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और ए संक्रिया बी संक्रिया सी। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं लेफ्ट हैंड लूँगा और फिर राइट हैंड साइड लूँगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, किस प्रकार ले रहा हूँ, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं LHS लेने पर, LHS लेने पर, या LHS क्या है हमारे पास कि ए संक्रिया बी संक्रिया सी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ए संक्रिया बी हमें दे रखा है, यहाँ पे ए संक्रिया बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 1, तो इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ ए प्लस बी प्लस 1, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट बंद और संक्रिया सी कर लिया। ठीक है, या फिर इन दोनों को साथ में लेके चले, दोनों को साथ में ही लेके चले, इधर LHS ले लिया, इधर क्या ले लेता हूँ, RHS ले लेता हूँ। RHS में हमें क्या कह रहा है, देखो कि ए संक्रिया बी संक्रिया सी, तो यहाँ पे बी सी में ऑपरेशन दे रखा, ब्रैकेट को सोल्व करते हैं पहले हम। ठीक है, तो ब्रैकेट में सोल्व करने के लिए हमें यहाँ पहले बी सी को सोल्व करेंगे, तो इसको तो मैं यहाँ पे एज इट इज रख रहा हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने बी प्लस सी प्लस 1। एक बार इसको लेफ्ट हैंड को सॉल्व कर ले, फिर बाद में राइट हैंड को सॉल्व कर लेंगे। अगर मैं इसको मैं क्या मान लूँ बेटा, इसको इस टोटल को मैं टी मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, टी, और इसको मैं क्या मान लेता हूँ, क्यू मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, क्यू। ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि ये लंबी संख्या है हमारे पास, तो इसको थोड़ा करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैंने टी माना, इसको मैंने क्यू माना, और यहाँ पे मैं क्या लगा रहा हूँ, वापस ये संक्रिया है जो ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है, ए संक्रिया बी, ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पे ये इसको टी सी में करूँगा, इसको किस में करूँगा, टी सी में, और इसको ए क्यू में करूँगा, किस में करूँगा, ए क्यू में। तो यहाँ पे टी सी में किस प्रकार हो जाएगा कि टी प्लस सी प्लस 1, टी प्लस सी प्लस 1, इस प्रकार हो जाएगा ये। और इधर क्या हो जाएगा, यहाँ ए प्लस क्यू प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी टी सी में क्या है, इसको टी सी में, इसको मैंने टोटल को टी माना, इसको टोटल को क्यू माना मैंने, और यहाँ पे इसको कर रहा हूँ। अब टी की जगह जो वैल्यू है वो उसको पुट कर देता हूँ, इस क्यू की जगह ये वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो टी की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो ये टी की जगह ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, नहीं ए प्लस बी प्लस 1 हो जाएगा, और ये सी ऑलरेडी हमें दे रखा है, प्लस 1 हमें दे रखा है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इसको ए प्लस क्यू की वैल्यू क्या है, बी प्लस सी प्लस 1, और यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी हमें क्या दे रखा है, ए और बी प्लस सी प्लस 1, और ये 1 ऑलरेडी हमें दे रखा है। ठीक है, तो इनको मैं देखो ए बी सी, तो ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे प्लस का 1 और 1 2, और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, और ये प्लस 2, इन दोनों इक्वल आ रहे हैं। यानी कि जो ये रूल दे रखा है बाइनरी ऑपरेशन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 1 में, जहाँ ये ए बी एज एप्सिलॉन जी में ये हमारे पास सिद्ध हो रहा है, इसमें एसोसिएटिव लॉ या सहचारिता का नियम लागू हो रहा है। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे आइडेंटिटी करना चाहता हूँ तो आइडेंटिटी भी सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हमारे पास जगह है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं G3, और G3 को मैं आइडेंटिटी के हिसाब से सोल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी का जो लॉ है
या जिसे हम क्या कहते हैं तत्समक नियम। क्या कहता है बेटा? तत्समक नियम कहते हैं, ठीक है। और तत्समक नियम किस प्रकार है कि यहाँ पे मैं अगर प्रत्येक ए यहाँ लिख देता हूँ, इसमें यहाँ लाइन कह देता हूँ, प्रत्येक ए एप्सिलॉन जेड, प्रत्येक ए एप्सिलॉन जेड, देन यह एग्जिस्टेंस ऑफ, यह विद्यमान है ई ऑल्सो एप्सिलॉन जेड, ई ऑल्सो एप्सिलॉन जेड, ठीक है। हमारे पास थोड़ी जगह की कमी के हिसाब से थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, 1-2 दिन में बोर्ड आ जाएगा हमारे पास, तो वहाँ पे बड़े बोर्ड पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ लिख रहा हूँ मैं ए ई इज इक्वल टू ए और यहाँ पे संक्रिया ए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ राइट आइडेंटिटी और लेफ्ट आइडेंटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोनों को साथ में ले रहा हूँ, इधर लिख देता हूँ राइट आइडेंटिटी, इसको ले देता हूँ मैं राइट आइडेंटिटी, ठीक है, और इधर लिख देता हूँ मैं लेफ्ट। एक मिनट, यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट इधर आता है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार इसको वापस मिटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ लिख रहा हूँ मैं राइट आइडेंटिटी और इधर यहाँ पे और मिस्टेक हो गया, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं लेफ्ट और इधर लिख देते हैं राइट आइडेंटिटी, ठीक है। और इसको सॉल्व कर रहे हैं, देखो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ राइट आइडेंटिटी और दोनों किसके इक्वल है बेटा? ए के इक्वल है, ए संक्रिया ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई संक्रिया है। तो पहले मैं इसको ले रहा हूँ लेफ्ट को, तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ ए संक्रिया ई इज इक्वल टू ए, और यहाँ पे जो ऑपरेशन जो कंडीशन दे रही है ए संक्रिया बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए प्लस ई प्लस 1 इज इक्वल टू ए, ठीक है। हमें ई की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है? ई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा और ई प्लस 1 बचा, यहाँ पे ई प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे 0 बचा, तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? -1। आइडेंटिटी क्या आ जाएगी? -1। अगर इधर राइट हैंड में भी या राइट आइडेंटिटी में भी अगर -1 आता तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? आइडेंटिटी लॉ है वो क्या होगा? अनुपालन होगा। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, आगे देखो कि किस प्रकार यहाँ पर भी मैं संक्रिया लगा रहा हूँ, ई प्लस ए प्लस 1 इज इक्वल टू ए होगा, यहाँ पे इज इक्वल टू ए होगा, और यहाँ पे ई ए से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ए से कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चा कि यहाँ पे ई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे प्लस का इधर आते किसका हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। या फिर मैं ई इज इक्वल टू -1, तो -1 तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं हैंस, इसलिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? ई इज इक्वल टू -1 इज द आइडेंटिटी ऑफ जेड, इज द आइडेंटिटी ऑफ जेड। इसलिए जो ई है, ई इज इक्वल टू -1 है, वो क्या है? आइडेंटिटी ऑफ जेड, यानी पूर्णांक संख्याओं की क्या है बेटा? आइडेंटिटी या फिर तत्समक अवयव है, तत्समक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आगे बता रहा हूँ बेटा, हमारे पास जगह की कमी के हिसाब से मैं इसको क्या कर रहा हूँ? ऊपर से मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो मिटा देता हूँ, यहाँ पे मैं क्वेश्चन को साथ में मिटा देता हूँ, और अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो पहले, ठीक है। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे नेक्स्ट देखो, यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ इन्वर्स लॉ या प्रतिलोम नियम, हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिलोम। हम बेटा इंग्लिश और हिंदी दोनों में कंबाइंड लेके चल रहे हैं, लिख तो इंग्लिश में रहा हूँ लेकिन समझा हिंदी में रहा हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता बेटा इंग्लिश और हिंदी में, ठीक है, क्योंकि अब आगे आने वाली क्लासेस सारी इंग्लिश में ही होती है तुम्हारी, ठीक है। चाहे एमएससी करोगे, चाहे आगे पीएचडी करोगे, इंग्लिश में तो ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चाहे आप सेकेंड ईयर से स्टार्ट, फाइनल से स्टार्ट हो जाओ इंग्लिश पढ़ना, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है बेटा कि आप इंग्लिश में पढ़ रहे हो या हिंदी में पढ़ रहे हो, ठीक है। देखो यहाँ पे फिर बाद में है इन्वर्स लो, G4 और G4 है इन्वर्स लो
जिससे क्या कहता है, प्रतिलोम नियम। क्या कहता है, प्रतिलोम नियम। प्रतिलोम नियम किस प्रकार है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, प्रत्येक ए इज एप्सिलॉन जेड देन एग्जिस्टेंस, यहाँ विद्यमान है, जहाँ विद्यमान है ए इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन जेड। तो यहाँ पे जो ए इनवर्स है वो भी कहाँ से होगा बेटा, जेड से ही होगा। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं सबसे पहले कि ए ऑपरेशन स्टार और यहाँ पे ए इनवर्स इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू ए इनवर्स संक्रिया यहाँ पे ए। ठीक है, यह है बेटा राइट इनवर्स, यह है लेफ्ट आइडेंटिटी या लेफ्ट इनवर्स एंड यह है राइट इनवर्स। ठीक है, इन दोनों को लेके हम सॉल्व करेंगे। अगर दोनों तरफ हमारे पास सॉल्यूशन के बाद सेम आता है देन यहाँ पे हमारे पास इनवर्स लॉ को क्या होगा, अनुपालन होगा या फॉलो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, राइट और लेफ्ट इनवर्स को क्या करना है, हमें इक्वल करना है। और ई की जो वैल्यू है ये हमारे पास क्या है, ये -1 यहाँ पे आइडेंटिटी है ये, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो कि ए ऑपरेशन -ए इनवर्स इज इक्वल टू ई लिया मैंने, और ई इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, -1 होता है। और हमारे पास ऑपरेशन दे रखा है ए प्लस ए इनवर्स प्लस 1 इज इक्वल टू -1। ठीक है, इस प्रकार लिख सकते हैं। और इधर भी अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पे ए इनवर्स प्लस ए, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को दोनों को मैं एक बार पहले इसको ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, इसको ले लेता हूँ पहले, एक बार इसको सॉल्व कर देते हैं, लेफ्ट हैंड को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे -1 है। ठीक है, तो पहले हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, यहाँ पे मैं इसको प्लस का 1 इधर से किसका हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए प्लस ए इनवर्स इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। हमें ए इनवर्स की बात करनी है, हमें ए इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो ये प्लस का है तो यहाँ पे ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 और -a आ गया। ठीक है, एंड इस प्रकार हमारे पास ए इनवर्स आया है। इसी प्रकार अगर मैं इस तरफ भी मैं सॉल्व करना चाहता हूँ तो किस प्रकार हो जाएगा, यहाँ पे राइट इनवर्स, तो यहाँ पे ए इनवर्स प्लस ए प्लस 1 इज इक्वल टू -1। और यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ ये प्लस का इधर तक किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे ए और ये -2 और यहाँ पे ए प्लस का इधर तक किसका हो जाएगा, माइनस का। दोनों तरफ हमारे पास सेम आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं बेटा कि इनवर्स में हैंस -2 प्लस ए इज द इनवर्स ऑफ ए इन जेड। ठीक, तो यहाँ पे मैं आगे नीचे वाला मिटा देता हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कि इसलिए माइनस, यहाँ से माइनस कॉमन ले सकता हूँ, ए 2 प्लस ए इज द इनवर्स ऑफ ए इन जेड, यानी जेड जो समूह दे रखा है, पूर्णांक दे रखा है, उसके अंतर्गत जेड के अंतर्गत जो -2 प्लस ए है वो क्या है, प्रतिलोम है। ठीक है, प्रतिलोम है। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट देखते हैं बेटा कम्यूटेटिव लॉ। क्या देखते हैं, कम्यूटेटिव लॉ G5, और G5 यहाँ लिख रहा हूँ मैं COMMUTA, कम्यूटेटिव और ये लॉ। और कम्यूटेटिव लॉ को हम क्या कहते हैं बेटा हिंदी में, क्रम विनिमय का नियम। और क्रम विनिमय का नियम क्या है बेटा कि प्रत्येक, यहाँ पे लिखना चाहूँ मैं, प्रत्येक ए बी इज एप्सिलॉन जेड, देन यहाँ पे क्रम का विनिमय करना और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, या फिर मैं ये से लिख देता हूँ मैं कि ए प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू बी प्लस ए प्लस 1 इज इक्वल टू बी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन ए। ठीक है, आगे समझ गया, यानी इस प्रकार ये क्रम विनिमय के नियम को फॉलो करेगा। देन यहाँ पे G6 लिख रहा हूँ मैं,
यहाँ पे लिख देता हूँ मैं G6, और G6 क्या है बेटा कि जो सारे के सारे G1 to G5 तो लिखे हुए मैंने, उन सब का क्या है निचोड़ है। और किस प्रकार है कि Z कंटेंस इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप इन जो ऑपरेशन Z बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म एन इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं Z में Z रखता है कंटेंस इनफाइनाइट एलिमेंट्स और Z ऑपरेशन फ्रॉम्स एन इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप। इसलिए क्या है बेटा अनंत अबेली है। क्या है? अनंत अबेली है। ठीक है, अनंत क्या है? अबेली है। आगे समझिए, इस प्रकार ये क्वेश्चन सीधा होगा हमारे पास। और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा सेम टू सेम है, ये भी क्वेश्चन सेम ही है, बस डिफरेंट इतना है कि ये क्वेश्चन तुम लोगों के लिए दे रहा हूँ बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन रहा है। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे माइनस है, ए संक्रिया बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 1। ठीक है, इतना ही डिफरेंस है और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अगर ये नहीं आता तो ये आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं अंतर है, बाकी का ये ए संक्रिया बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 1 है। वहाँ पे हमने जो किया था ये प्लस का किया था, यह माइनस का, और कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसको नहीं करवा रहा हूँ, तुम कर सकते हो, करना है 100% इसी तरीके से करना है। ठीक है, किसी भी प्रकार का डिफरेंट नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे मैं अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है इस प्रकार। क्वेश्चन नंबर ये तीसरा था बेटा। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। यहाँ पे पहले मैंने चौथा नंबर लगा दिया था, कल हमने 2 क्वेश्चन ही करे थे। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन ये कर लिया हमने, अब चौथा क्वेश्चन करेंगे। और चौथा क्वेश्चन किस प्रकार है देखो यहाँ पे, चौथा क्वेश्चन दे रखा है वो हमारे पास वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का है। किसका है? ट्रिग्नोमेट्री का। और ट्रिग्नोमेट्री क्या है देखो यहाँ पे कि प्रूफ दैट the set of matrix of the type A alpha and given by और किस प्रकार दे रखा है कि सभी x का समुच्चय जहाँ नहीं, सभी ए अल्फा का समुच्चय जहाँ ए अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास दे रखा है मैट्रिक्स फॉर्म। और मैट्रिक्स फॉर्म किस प्रकार दे रखा है कि कॉस अल्फा, यहाँ माइनस का साइन अल्फा, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं साइन अल्फा, और यहाँ पे हो जाएगा बेटा माइनस का कॉस अल्फा। ठीक है, जहाँ अल्फा इज एप्सिलॉन आर, जहाँ अल्फा है वो कहाँ से आता है बेटा, रियल नंबर से आता है, वास्तविक संख्या से होता है। फ्रॉम एन इनफाइनाइट ग्रुप, फ्रॉम एन इनफाइनाइट ग्रुप, जो कहाँ से आता है, अनंत समूह से आता है। ठीक है, फ्रॉम एन इनफाइनाइट ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू, यहाँ फिर लिख रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू, यहाँ पे लिख दिया मैंने, इसके नीचे लिख रहा हूँ मैं विद रेस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, विद रेस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज इट अबेलियन ग्रुप, क्या ये अबेलियन ग्रुप है? ठीक है, क्या जी अबेली है या क्या यह अबेलियन समूह है? ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है।
यहाँ पे एक बार क्वेश्चन वापस बता रहा हूँ कि प्रूफ दैट द सेट ऑफ मैट्रिक्स, तो सेट दे रखा है वो मैट्रिक्स फॉर्म दे रखा है, अब यूवी फॉर्म दे रखा है ऑफ द टाइप ऑफ ए अल्फा, जो ए अल्फा के प्रकार का है, गिवन बाई, जहाँ इस प्रकार दे रखा जी इज इक्वल टू सभी एल्फा का समुच्चय, जहाँ एल्फा इज इक्वल कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, अल्फा इज एप्सिलॉन आर, then form an infinite group with respect to matrix multiplication. Is it abelian? Is it abelian? क्या है? अबेली है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 by 1 इसको करेंगे सॉल्व। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। यहाँ लिख रहा हूँ मैं आंसर, और आंसर को किस प्रकार करेंगे, देखो यहाँ कि लेट माना कि ए अल्फा ए बीटा और ए गामा इज एप्सिलॉन जी, वेयर अल्फा बीटा गामा इज एप्सिलॉन आर। ए अल्फा ए बीटा और ए गामा इज एप्सिलॉन जी, जो कहाँ से आता है, ग्रुप से आता है, फ्रॉम एन इनफाइनाइट ग्रुप, जो इनफाइनाइट अनंत ग्रुप से आता है, और अल्फा बीटा और गामा इज एप्सिलॉन आर, जो कहाँ से आता है, एप्सिलॉन आर, या रियल नंबर या वास्तविक संख्या से आता है। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे मैं जो रूल कर रहा हूँ वो है क्लोजर लॉ का। सबसे पहले क्लोजर लॉ, और क्लोजर लॉ को क्या कहते हैं, संवर्त नियम। क्या कहते हैं, संवर्त नियम कहते हैं। ठीक है, और संवर्त नियम को किस प्रकार लिखेंगे, देखो कि प्रत्येक ए अल्फा और ए बीटा इज एप्सिलॉन जी, यानी प्रत्येक ए अल्फा और ए बीटा इज एप्सिलॉन जी, देन यहाँ पे मैं अगर क्लोजर लॉ किसके रेस्पेक्ट में करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में करना है, मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे मैं इसका क्या लिख देता हूँ, मैं ए अल्फा और ए बीटा को इस फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, कि कॉस अल्फा और माइनस का साइन अल्फा, फिर बाद में यहाँ पे माइनस का साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है, और यहाँ पे जो अल्फा और बीटा लेना है हमें, दो बीटा के फॉर्म में भी लेना है, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कॉस बीटा माइनस का साइन बीटा, और यहाँ पे माइनस का साइन बीटा, और यहाँ पे कॉस बीटा। ठीक है, और अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मैट्रिक्स कैलकुलेशन तुम लोगों को आनी चाहिए। ठीक है, और मैट्रिक्स कैलकुलेशन इस प्रकार करेंगे, कॉस अल्फा को कॉस बीटा से मल्टीपल और माइनस साइन अल्फा को माइनस साइन बीटा से मल्टीपल। तो यहाँ पे कॉस अल्फा कॉस बीटा, यानी कॉस, यहाँ पे जो फॉर्मूले लगे कॉस अल्फा माइनस बीटा या कॉस अल्फा प्लस बीटा, या यहाँ पे साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा, इस प्रकार की चारों फॉर्मूले वैसे लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन पूरा नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बेटा ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है तुम लोगों को करनी होती है, छोटी छोटी चीज़ें तुम लोगों को करनी होती है, एग्जाम में भी ऐसा ही करना है। ऐसा नहीं तुम यहाँ पे पूरा करने बैठ जाओ तो यहाँ पे 1-3 घंटे इसी में निकल जाए। ठीक है, तो जितना शॉर्ट में है, हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, कंसेप्ट। एग्जामिनर को क्या बताना है, कंसेप्ट बताना है। यानी कि हालांकि एग्जाम में 10 नंबर के सवाल में 5 वर्ड पूछते हैं, अगर टाइम मिलता है तो करो, इसको पूरा कंप्लीट करो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और डायरेक्ट किस प्रकार आ जाएगा यहाँ पे कि कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, और फिर बाद में यहाँ पे माइनस का साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, और यहाँ पे साइन अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और इस प्रकार ये मैट्रिक्स प्राप्त होती है, जहाँ इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा डॉट बीटा, अगर कॉस अल्फा डॉट बीटा इज एप्सिलॉन, क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन जी, जहाँ कहाँ से आएगा बेटा, ये ग्रुप से आता है। इस प्रकार ये हमारे पास क्लोजर लॉ होता है। इस प्रकार क्या होता है, ये क्लोजर लॉ होता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं जी मैट्रिक्स गुणन संवर्त है, हिंदी में लिख देता हूँ जी मैट्रिक्स गुणन संवर्त हैं। ठीक है, संवर्त हैं। ठीक है, यानी कि G इज क्लोज विद रेस्पेक्ट टू
मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। जी जो समूह है मैट्रिक्स गुणन में समवर्त है, यानी क्लोजर नियम को पालन करता है, या जी इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट देखते हैं बेटा इसका एसोसिएटिव लॉ। और एसोसिएटिव लॉ किस प्रकार होगा, देखो यहाँ पे मैं बताना चाहूँ G2 और G2 देखो कि एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, G2 एसोसिएटिव लॉ जिसे साहचर्यता का नियम भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव, ठीक है। डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव, ठीक है। या हिंदी में लिखना चाहूं मैं तो किस प्रकार होगा, मैट्रिक्स गुणन सदैव एसोसिएटिव लॉ को पालन करता है। यह एसोसिएटिव या सहचार्य होता है, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, देखो प्रत्येक ए अल्फा, ए बीटा, ए गामा इज एप्सिलॉन जी। देन यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, ए अल्फा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो ए अल्फा, ए बीटा और यहाँ लिख दिया ए गामा इज इक्वल टू ए अल्फा, ए बीटा और यहाँ पे लिख दिया मैं ए गामा, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारे पास क्या होगा कि सहचार्य, यानी मैंने डायरेक्ट लाइन लिख दी, इसको पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं करके मैंने इसको शॉर्ट में ही काम कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इसका शॉर्ट में ही लेंगे इसका, ठीक है। अरे एग्जाम में टाइम मिलता है तुम लोगों को 10 नंबर का सवाल आता है तो यहाँ पे इसको पूरा एक्सप्लेनेशन कर भी सकते हो, और नहीं भी करना चाहते हो तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। आगे समय नंबर नहीं काटेंगे, हमें एग्जामिनेशन जो एग्जामिनर रहता है वो कंसेप्ट देखता है और कुछ भी नहीं देखता है, ठीक है। अब करेंगे बेटा आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी के लिए हमें वर्ड की आवश्यकता होगी जो हमें मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो देख तो यहाँ पे आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी को कैसे लिखते हैं, देखो यहाँ पे आइडेंटिटी, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं तत्समक, ठीक है। और तत्समक के लिए भी हम डायरेक्ट ही चलेंगे बेटा कि जी में तत्समक की प्रत्येक जो एलिमेंट्स है, जो अवयवी हैं वो कहाँ से आता है बेटा, जी से ए अल्फा, जी से आता है, जी में से जहाँ एग्जिस्टेंस ऑफ आई इज इक्वल टू ए जीरो, ठीक है। और यहाँ पे मैं इस प्रकार ले लेता हूँ यहाँ पे कि आई या, और यहाँ मैट्रिक्स फॉर्म इसको ए जीरो को किस प्रकार ले रहा हूँ कि कॉस अल्फा कॉस जीरो माइनस का साइन जीरो, और यहाँ लिख देता हूँ साइन जीरो और कॉस जीरो, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ एप्सिलॉन जी, क्या लिख देता हूँ एप्सिलॉन जी। देन जीरो इज ऑल्सो एप्सिलॉन आर, जीरो कहाँ से आता है वास्तविक संख्याओं से आता है। देन यहाँ पे हमारे पास प्रूफ हो जाएगा कि ए अल्फा ए जीरो इज इक्वल टू ए जीरो ए अल्फा, ठीक है। हमें पूरा एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतना ही रखें, इसको क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। अगर इसको करना भी चाहते हैं तो वापस वो की वो वैल्यू आएगी जो यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ए जीरो इज द आइडेंटिटी ऑफ जी, यानी कि जो अल्फा है वो तत्समक, ये जीरो है जो ग्रुप में या समूह में तत्समक है, ग्रुप में क्या है तत्समक है। इसी प्रकार में अगर मैं G4 करना चाहता हूँ तो G4 किस प्रकार होगा, देखो ये G3 था, ये था G3 और G4 इन्वर्स लो, क्या होता है इन्वर्स लो, और इन्वर्स लो या जिसे हम क्या कहते हैं प्रतिलोम नियम जी में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम, यहाँ लिख देता हूँ जी में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम, ठीक है।
प्रतिलोम। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ कि प्रत्येक ए अल्फा इज एप्सिलॉन जी, जहाँ विद्यमान है कि ए माइनस अल्फा इज ऑल्सो एप्सिलॉन जी, जहाँ ये माइनस अल्फा इज ऑल्सो एप्सिलॉन जी, जहाँ माइनस का अल्फा इज एप्सिलॉन आर वास्तविक संख्याओं से बिलोंग्स करता है। देन यहाँ पे अगर मैं ए अल्फा और यहाँ माइनस का अल्फा और यहाँ पे मैं ए नॉट और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा कि ए इज इक्वल टू माइनस का अल्फा और यहाँ पे अल्फा, ठीक है। ये माइनस प्लस माइनस जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे जीरो। इसको सहखंडज या एडजॉइंट्स के माध्यम से इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। एडजॉइंट्स के माध्यम से इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे सोल्व करने की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हमें इतना ही रखना है बेटा, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ कि हियर यहाँ पे माइनस का या ए माइनस का अल्फा इज द इनवर्स ऑफ अल्फा इन जी, ठीक है। यानी कि जो ए अल्फा ग्रुप में ए अल्फा का जो इनवर्स है या प्रतिलोम है वो क्या है, ए माइनस का अल्फा है। क्या है, ए माइनस का अल्फा है। इसलिए हमारे पास क्या होगा, ये इनवर्स लॉ को क्या करेगा, फॉलो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ G5 और G5 किस प्रकार है, देखो यहाँ पे, जिसे कहते हैं बेटा कम्यूटेटिव लॉ। और कम्यूटेटिव लॉ को हम हिंदी में क्या कहते हैं, क्रम विनिमय, ठीक है। और क्रम विनिमय किस प्रकार होता है, देखो यहाँ पे कि ए अल्फा, यहाँ पे दो एलिमेंट्स लेते हैं, ए बीटा इज एप्सिलॉन जी। देन यहाँ पे मैं अगर इनका ए अल्फा या फिर डायरेक्ट यहाँ आगे कर लेता हूँ, ए अल्फा ए बीटा इज इक्वल टू ए बीटा और ए अल्फा, दोनों में जो क्रम का विनिमय करने के उपरांत भी हमारे पास वही चीज़ आएगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैं आगे और इसको लिखना चाहता हूँ तो किस प्रकार हो जाएगा ये कि यहाँ या फिर इसके बीच में मैं लिख देता हूँ ए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ए बीटा और यहाँ पे यहाँ पे ए अल्फा, ठीक है। क्रम का विनय करने के उपरांत भी हमारे पास यही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा G6, जो इन सब का निचोड़ है। तो क्या लिखेंगे, G कंटेन्स इन इनफाइनाइट एलिमेंट, G में अनंत अवयव है, हैंस बाय G1 to G6 फ्रॉम एन इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप एंड इज ऑल्सो अबेली, और ये है अबेली भी है, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ G6 और G6 क्या है कि G कंटेन्स इनफाइनाइट अबेलियन, G कंटेन्स इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप, इनफाइनाइट एलिमेंट्स यानी G है वो अनंत अवयव रखता है। G में अनंत अवयव विद्यमान है, G में ग्रुप में अनंत अवयव विद्यमान है, ठीक है। इसलिए कि बाई G1 to G6 G forms an infinite group and it's also abelian, ठीक है। यह अबेली भी है, ठीक है। आगे समझ गया, यानी इस प्रकार ये क्वेश्चन थे और आज के लिए बस इतना ही। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद। अगर पढ़ाई कराने का तरीका अच्छा लग रहा है, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है बेटा, इसी प्रकार होगा ये, ठीक है। और इसी प्रकार करना चाहिए, ठीक है। एग्जाम में भी इसी प्रकार करना चाहिए। हमारे पास नंबर अगर लेने हैं तो इसको
देखो यहाँ पे इसके इस प्रकार करोगे भी तो पूरे में से पूरे नंबर देगा, ठीक है। लेकिन अगर डिटेल से करोगे तो और भी ज़्यादा टीचर्स का जो इम्प्रेशन है वो बढ़ता है, ठीक है। तो और डिटेल से भी कर सकते हो, इसको खोल के लिखना और कुछ नहीं। जो शॉर्ट बाहर वाली चीज़ें थी वो मैंने बताई है, उसको खोल के तुम लिख सकते हो, ठीक है, और कुछ नहीं, ठीक है। अगर पढ़ाई कराने का तरीका अच्छा लग रहा है तो हमें सपोर्ट करें, लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताएं, जिससे कि ये प्लेटफॉर्म के बारे में पता चले और यहाँ पे आके देख सके कि यहाँ पे जो पढ़ाई हो रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में हो रही है। तो राजस्थान के ऑल यूनिवर्सिटीज़ एंड जो ऑल इंडिया के भी जो यूनिवर्सिटीज़ के पैरेलल में चलती है, इसके सिलेबस के पैरेलल में चलती है, तो वो इनको देख सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद। आज का संदेश निम्न प्रकार से है।